हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जीके की हैंडेड नोट सीरीज़ की क्लास नंबर 14 और आज की क्लास में हम पानीपत ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पानीपत जिला। पानीपत ज़िले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को देवीलाल केस में हुई थी। उसके बाद चौधरी बचनलाल द्वारा 24 जुलाई 1991 को पानीपत जिले का दर्जा समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1 जनवरी 1992 को पानीपत को दोबारा जिला बनाया गया। तो इस प्रकार पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला जिसका 2 बार गठन हुआ है, जिसका 2 बार गठन हुआ है। पहली बार 1 नवंबर 1989 को और दूसरी बार 1 जनवरी 1992 को। उसके बाद है पानीपत का नामकरण की पानीपत जिले का नाम पानीपत कैसे पड़ा, उसको लेकर 2 कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली है पाणिनि के नाम पर इसका नाम पानीपत पड़ा। दूसरी है पणी जनजाति, यहाँ पर पहले कोई पणी नाम की जनजाति रहती थी इस क्षेत्र में, तो उसी के नाम पर इसका नाम पानीपत पड़ा। तो ये 2 कहानियाँ हैं पानीपत के नामकरण को लेकर प्रचलित। उसके बाद है पानीपत का पुराना नाम। तो पानीपत का पुराना नाम पांडुप्रस्थ था। इसका वर्णन हमें पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। और यह पांडुप्रस्थ वही है जिसका पांडवों ने जिन 5 गांवों को मांगा था कौरवों से, उनमें से पांडुप्रस्थ भी एक था। पानीपत का नाम ही पुराना पांडुप्रस्थ था। और दूसरा गांव था सोनप्रस्थ, जिसका वर्तमान में नाम सोनीपत है। तीसरा था इंद्रप्रस्थ, जिसे वर्तमान में दिल्ली इंद्रप्रस्थ। चौथा था तिलप्रस्थ, जिसका वर्तमान नाम तिलपत है। और 5वां था व्याघ्रप्रस्थ, जिसका नाम बागपत है, जो कि वर्तमान में यूपी का क्षेत्र है, व्याघ्रप्रस्थ। ये 5 गांव पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। उसके बाद है उपनाम। पानीपत जिले के उपनाम है पेट्रोकेमिकल हब एंड रूम सिटी कहा जाता है, पानीपत को वीवर सिटी कहा जाता है, बुनकरों का शहर कहा जाता है, कास्ट ऑफ कैपिटल पानीपत को ही कहा जाता है, और नकली सूत का केंद्र भी पानीपत को ही कहा जाता है। उसके बाद है विधानसभा क्षेत्र। पानीपत में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र, पानीपत ग्रामीण, इसराना और समालखा। और इसराना यहाँ की आरक्षित सीट है, यानी कि आरक्षित सीट का मतलब है यहाँ से जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता, केवल रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट ही चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है और चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद है तहसील। पानीपत में 3 तहसील हैं, पानीपत, इसराना और समालखा। उसके बाद है उप तहसील। पानीपत जिले में 2 उप तहसील हैं, पहली है बापोली और दूसरी है मतलोडा। उसके बाद है पानीपत के उद्योग धंधे। इनमें सबसे पहले है पचरंगा अचार उद्योग। पचरंगा अचार उद्योग है पानीपत का। उसके बाद है डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का उद्योग। तीसरा पेट्रोकेमिकल उद्योग पानीपत का। और उसके बाद है उर्वरक उद्योग, यानी कि NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अगला उद्योग है यूरिया प्लांट का उद्योग, अमोनिया प्लांट का उद्योग, ये पानीपत में ही है। कृत्रिम रबड़ प्लांट का उद्योग पानीपत में, ये इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और ये कई बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद है हैंडलूम उद्योग। नेक्स्ट है कंबल उद्योग। भारतीय सेना का 75% कंबलों का निर्यात इसी कंबल उद्योग से होता है, जो पानीपत में है। उसके बाद है इंडियन ऑयल रिफाइनरी। इंडियन ऑयल रिफाइनरी बाओली पानीपत में है, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। यह भी पेपर में कई बार पूछा गया है, इंडियन ऑयल रिफाइनरी, इसकी स्थापना और यह कहाँ पर है। उसके बाद है पानीपत थर्मल पावर प्लांट। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी और यह हरियाणा का प्रथम थर्मल पावर प्लांट है। इसकी क्षमता 1367.80 मेगावाट है। उसके बाद है पानीपत के मंदिर। इनमें सबसे पहले है सिद्ध शिव शनिधाम मंदिर, इसे दादा पोता मंदिर भी कहते हैं। उसके बाद है पाथरी माता का मंदिर, यह पानीपत में है। यह भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कई बार के पेपर में पूछा गया है। उसके बाद है देवी तालाब का मंदिर, इसका निर्माण मराठा मंगल के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद है रघुनाथ धाम मंदिर पानीपत। उसके बाद है पानीपत में लगने वाले मेले। इनमें सबसे पहले है शाह कलंदर शाह की मज़ार का मेला, यह पानीपत में लगता है। कलंदर शाह फखरुद्दीन का बेटा था और फखरुद्दीन
के द्वारा हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई थी। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना फखरुद्दीन के द्वारा, और फखरुद्दीन का पुत्र था कलंदर शाह, जिसकी मजार का मेला पानीपत में लगता है। उसके बाद है पाथरी माता का मेला। यह पाथरी गांव पानीपत में लगता है और इसका आयोजन 30 दिनों तक होता है, यानी कि यह मेला 30 दिनों तक लगता है। उसके बाद है शिवरात्रि का मेला। यह भादड़ गांव पानीपत में लगता है, भादड़ गांव पानीपत। अगला है चुलकाना धाम का मेला, यही पानीपत में लगता है। उसके बाद है शिक्षा व संस्थान। इनमें सबसे पहले है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय। उसके बाद है दिव्यांग आवास यह विद्यालय पानीपत। उसके बाद है जवाहर नवोदय विद्यालय JNV पानीपत का जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा गांव पानीपत में है। और यह हरियाणा का प्रथम जिला ऊर्जा पार्क है। नौलथा गांव में हरियाणा का प्रथम जिला ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। उसके बाद है पानीपत के पर्यटन स्थल। इनमें सबसे पहले हाली झील, दूसरा स्काईलार्क कई बार पेपर में पूछा गया। बिलू जे पर्यटन स्थल समालखा पानीपत में है, यह भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है सालाजंग गेट। नेक्स्ट है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर द्वारा किया गया था। और हरियाणा में मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है, जिसका निर्माण बाबर द्वारा किया गया था। हरियाणा में मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत है ये। उसके बाद है सैयद रोशन अली की दरगाह और अली की दरगाह, ये है पानीपत के पर्यटन स्थल। उसके बाद है कालाअंब पर्यटन स्थल। कालाअंब पर्यटन स्थल यह पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है, तीसरे युद्ध से। उसके बाद है एमू की समाधि, यह सैदापुर गांव पानीपत में है। उसके बाद है पानीपत संग्रहालय। अब उसके बाद है पानीपत से प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इनमें सबसे पहले हैं ख्वाजा अहमद अब्बास, ये एक फिल्म निर्माता और लेखक हैं और इन्हें 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, यानी कि 4 राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं, उनसे सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। उसके बाद हैं दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति पानीपत से अल्ताफ हुसैन अली, ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 1837 में हुआ था। इनकी उपाधि हैं शमसुल उलेमा, जो कि 1904 में अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। इनकी मृत्यु 1914 में हो गई थी। अल्ताफ हुसैन अली के गुरु मिर्ज़ा गालिब थे और अल्ताफ हुसैन अली की रचना है यादगार गालिब। उसके बाद है अनूपचंद आफ्ताब, ये हरियाणा के उर्दू भाषा के प्रथम व एकमात्र राज्य कवि हैं। हरियाणा में उर्दू भाषा के प्रथम व एकमात्र राज्य कवि अनूपचंद आफ्ताब हैं, जिनका संबंध पानीपत जिले से है। उसके बाद है साजिदा जैदी उर्दू कवित्री हैं। उसके बाद है मेहंदी हसन, ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं। नेक्स्ट है देशबंधु गुप्ता, ये तेज अखबार का संपादक है। देशबंधु गुप्ता तेज अखबार का संपादक था, इसका संबंध पानीपत जिले से। उसके बाद है महेश दत्त शर्मा, खादी को बढ़ावा देने का श्रेय महेश दत्त शर्मा को जाता है और इनका उपनाम खादी का पुरोधा था महेश दत्त शर्मा का। उसके बाद है जानवी, यह हरियाणा की वंडर गर्ल है, क्योंकि इसने 9 अलग अलग लहजों में अंग्रेजी भाषा को बोलना सीखा, जैसे इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इटालियन इंग्लिश, ऐसे अलग अलग 9 प्रकार की लहजों में अंग्रेजी को बोलना सीखा। और इसने मात्र 21 वर्ष की आयु में IIT दिल्ली की PhD कोर्स में एडमिशन लिया है। जानवी, इसे हरियाणा की वंडर गर्ल कहा जाता है, इसका संबंध भी पानीपत जिले से है। उसके बाद है आचार्य देवव्रत, यह समालखा पानीपत से हैं, गुजरात के गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद है नीरज चोपड़ा का जन्म खंडरा गांव पानीपत में हुआ था 1997 में, और ये 2 बार ओलंपिक पदक विजेता हैं। इनका गेम है जेवलिन थ्रो, और उसमें इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और 2024 में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। भाला फेंक इनका गेम है और इनका जन्म खंडरा गांव पानीपत में हुआ था 1997 में। उसके बाद है अवनी चतुर्वेदी भारत की प्रथम जेट फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला, अवनी चतुर्वेदी, इसका संबंध पानीपत जिले से है। उसके बाद है नवदीप, ये पैरा ओलंपिक में जेवलिन में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी हैं और इनका संबंध
हरियाणा के पानीपत जिले से है। उसके बाद हैं दरिया सिंह मलिक। दरिया सिंह मलिक उगरा खेड़ी गांव पानीपत के रहने वाले हैं और इन्होंने चंद्रावली फिल्म में खूंडा का किरदार निभाया था। उसके बाद है गगन नारंग। गगन नारंग का संबंध शिमला गुजरान गांव पानीपत से है और ये एक निशानेबाज है। अब उसके बाद है पानीपत जिले से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इनमें सबसे पहला है हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र व अनाज बैंक पानीपत में स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना 17 अप्रैल 2016 को की गई थी। उसके बाद है भारत का पहला बेंटोनाइट सल्फर प्लांट पानीपत में स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना 8 सितंबर 2016 को की गई थी NFL के द्वारा, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा पानीपत में पहला बेंटोनाइट सल्फर प्लांट 8 सितंबर 2016 में बनाया गया। उसके बाद है हरियाणा का पहला महिला बिजली सब स्टेशन पानीपत में खोला गया है। उसके बाद है देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में खोला गया है, स्थापित है। पानीपत में स्थापित है देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2015 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कार्यक्रम। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा के पानीपत जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। उसके बाद है हरियाणा का सबसे लंबा फ्लाईओवर पानीपत एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है और पानीपत जेल हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल है। हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल पानीपत जेल है। उसके बाद है 1857 की क्रांति में पानीपत से इमाम अली कलंदर ने नेतृत्व किया था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।